5 अगस्त 2019 भारत की राज्य व्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाला आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको रिमूव किया गया था। आज के दिन इसको रिमूव करने की 1 साल पूरा हो चुका है। आर्टिकल 370 का रिमूवल एनिवर्सरी है। हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस आर्टिकल को रिमूव करने के बाद यहाँ पर कश्मीर में विद रिस्पेक्ट टू टेररिस्ट एनकाउंटर्स, विद रिस्पेक्ट टू टेररिस्ट इंसिडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू हम कह सकते हैं आईईडी ब्लास्ट, बेसिकली टेररिस्ट को लेकर यहाँ पे क्या क्या बदलाव आए हैं, किस तरीके से कश्मीर की यहाँ पर घाटी में चेंजेस देखने को मिले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ की ऐप लॉन्च हो चुकी है। ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिसके थ्रू आप अपनी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी को आसान बना सकते हैं। ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि आप ऐप पे जाके देख सकते हैं। हर कोर्स की डेमो वीडियो अवेलेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोर्स की डेमो वीडियो को देखिए और उसके बाद ही अपना फैसला बनाइए। राइट। सो अगस्त 5, 2019 आपको मालूम होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस ऑन लिमिटेड autonomy granted under आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को बेसिकली 2 भागों में बना दिया गया था, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों ही यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर के पास होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन लद्दाख के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा। ये बेसिकली फैसला लिया गया था अगस्त 5, 2019 को। जैसे ही ये फैसला लिया गया था उसके बाद कई सारे थ्रेट्स, कई सारे हमें ऐसी वार्निंग्स मिलने को देखने को मिली थी यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा कि हम इस फैसले के खिलाफ हैं, कि आपने इंडिया ने इस फैसले को आर्टिकल 370 को क्यों रिमूव किया, इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। इनफैक्ट आपको बता दूं जस्ट आफ्टर दिस रिमूवल सितंबर 7, 2019 की बात है, अजीत डोवाल जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इन्होंने कहा था कि लगभग 203 पाकि टेररिस्ट हैं जो कि कश्मीर एंटर करना चाहते हैं और बेसिकली यहाँ पर इस नए फैसले के खिलाफ अपना ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं और यहाँ पर और ज़्यादा टेरर फैलाना चाहते हैं। ऐसी कई सारे, ये केवल कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसी कई सारे बातें हुई थी जस्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि पिछले 1 साल में क्या क्या बदला। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द गुड थिंग्स विच हैव हैपेंड। तो सबसे पहले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि जो आतंकी समूह हैं, जो आतंकवादी समूह हैं, जिसको कि हम टेररिस्ट तंजीम्स भी बोलते हैं, इनके ऊपर क्या इफेक्ट रहा है। ये जो टेररिस्ट नेटवर्क है, जो टेरर नेटवर्क है, कहा जा रहा है कि इसको एक बहुत ही सिवियर ब्लो देखने को मिला है। इनके ऊपर जो क्लैंप डाउन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। प्राइम फैक्टर इज़ कि इनकी लीडरशिप को बहुत बड़ा ब्लो देखने को मिला है। आपने यहाँ पे देखा होगा हाल ही में हिजबुल मुजाहिदीन के जो लीडर हैं कमांडर रियाज नाइक को, इनको किल किया गया और इनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्यूरिंग द लॉकडाउन मई के महीने में इनको मारा गया था। यहाँ पर इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के ही इसके अलावा 50 से भी ज़्यादा मिलिटेंट्स को भी मारा जा चुका है। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी ह्यूज। यहाँ पर लीडरशिप को बहुत बड़ा ब्लो मिला है और केवल हिजबुल मुजाहिदीन ही नहीं, यहाँ पर लश्कर तैयबा, ठीक है, जमात इस्लामी, ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कश्मीर में ऑपरेट कर रही थी, इनको बहुत बड़ा ब्लो मिला है बिकॉज कई सारे एरियाज़ में इनके मिलिटेंट्स को, इनके लीडर्स को यहाँ पर मार गिराया गया है बाय द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है यहाँ पर ऑब्वियसली कि हमने साल की शुरुआत में ही इतने बड़े बड़े कदम ऑलरेडी ले लिए हैं। दूसरी चीज़, जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं, यानी कि जो आतंकवादी एपिसोड हैं, ये भी काफ़ी कम हो चुके हैं। अगर हम बात करें पिछले साल इस पीरियड में, कहने का मतलब जनवरी 1 से लेकर जुलाई 31 तक 2019 में जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स देखने को मिले थे वो थे 188। लेकिन जनवरी 1 से लेकर जुलाई 31 तक अगर हम 2020 की बात करते हैं, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैव कम डाउन टू 120। कहने का मतलब कि टेररिस्ट इंसिडेंट्स कम डाउन हुए हैं, टेररिस्ट इंसिडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, विच अगेन इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर। इसके बाद कितने सारे आतंकवादियों को यहाँ पे मार गिराया गया है। पिछले साल की जो फिगर है, पूरे पिछले साल की फिगर वो 152 थी, यानी कि जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक कुल मिला के 152 आतंकवादियों को यहाँ पे मार गिराया था। लेकिन इस साल ऑलरेडी जुलाई 31 तक 148 आतंकवादियों को मार गिराया है। कहने का मतलब कि जहां टेररिस्ट
ऑर्गेनाइजेशंस की लीडरशिप को नुकसान तो पहुंचा ही है, साथ ही में नंबर ऑफ टेररिस्ट जो कि यहाँ पे मारे गए हैं उनकी भी संख्या बढ़ गई है। कहने का मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस का जो यहाँ पे निगरानी है, जो उनका यहाँ पर आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़, लोकल रिक्रूटमेंट। अक्सर यहाँ पे क्या होता था, पाकिस्तान के द्वारा या फिर किसी और नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा यहाँ पर अक्सर लोकल्स को रिक्रूट किया जाता था और इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इम्बाइब करने की पूरी कोशिश होती थी। अगर हम 2018 की बात करें, जो लोकल्स की रिक्रूटमेंट थी, इसमें 219 लोकल्स को रिक्रूट किया गया था जो कि आतंकवादी समूहों के साथ संबंध रखते थे। 2019 में ये नंबर गिर के 219 से आ गया था 119 तक। इस साल में ऑलरेडी 30 जून तक जो नंबर है वो 74 है। कहने का मतलब गिरावट तो डेफिनेटली देखने को मिली है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें जो लोकल रिक्रूटमेंट है ये काफ़ी कम हो गई है एंड इट इज़ प्राइमरली लिमिटेड टू 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउथ कश्मीर, गिविंग अ सीरियस ब्लो to nefarious designs of Pakistan to indigenize and the movement and fuel unrest in the valley. So अक्सर पाकिस्तान बेसिकली यहाँ पे अंडरग्राउंड नेटवर्क चलाता था थ्रू द लोकल्स रिक्रूटमेंट, ठीक है। और इस चीज़ का अब फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है बिकॉज लोकल रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। यहाँ पे पाकिस्तान ने अपने बेसिकली FATF के ग्रे लिस्ट को, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वैसे तो, अलग से इस पर कई सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं। FATF की ग्रे लिस्ट को इवेड करने के लिए, बाईपास करने के लिए एक नया फ्रंट बनाया था, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसको लेकर भी पाकिस्तान ज़्यादा कामयाबी यहाँ पे हासिल नहीं कर पाया है। कहने का मतलब यहाँ पर एक बड़ा ब्लो मिला है टू द लोकल रिक्रूटमेंट एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानी टेरर। इसके बाद IED ब्लास्ट जो कि हमें पुलवामा में देखने को मिला था 2019 में, इसके जो अटेम्प्ट्स थे, इसके जो कोशिशें हैं, ये मोस्टली यहाँ पे फॉइल कर दी गई हैं, यानी कि नाकामयाब कर दी गई हैं। इस साल 6 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं IED ब्लास्ट को लेकर, इन सभी को यहाँ पे नाकामयाब कर दिया गया है। आपने शायद सुना होगा रिसेंटली एक ओल्ड सैंट्रो गाड़ी थी जो कि यहाँ पे कही जा रही थी कि उसके अंदर एक IED बॉम्ब है, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही जल्दी डिटेक्ट किया और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदद से उस बॉम्ब को यहाँ पर डिफ्यूज़ कर दिया गया था। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो कि हमें देखने को मिली है पिछले 1 साल में कि IED ब्लास्ट की जो कोशिशें हैं उनको यहाँ पर नाकामयाब कर दिया गया है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ रिटायर्ड हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और ये वही लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो कि बुरहान वानी जिस टाइम पे मारा गया था उस टाइम पे ये कमांडर थे आर्मीज 15 कॉर्प्स के। इन्होंने कहा कि आज की डेट में ये तो क्लियर है कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत ही बेहतर ग्रिप आ चुकी है, गवर्नमेंट की बहुत ही बेहतर ग्रिप आ चुकी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, विच अगेन इज़ अ गुड न्यूज़। अगर हम बात करें, ये सब तो बातें हुई जो अच्छी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बुरी बातें हैं विच स्टिल कंटिन्यू टू, हम कह सकते हैं, अफेक्ट कश्मीर। देखिए जैसे ही ये 370 स्क्रैपिंग एनिवर्सरी आने वाली है तो ये बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। यहाँ पर कश्मीर की घाटी में आपको जो नंबर ऑफ़ एनकाउंटर्स हैं वो सडनली जंप देखने को मिली है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ एनकाउंटर्स में जंप देखने को मिली है, पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर ज़्यादा कोशिशें देखने को मिल रही हैं अहेड ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी टू डिस्टर्ब द पीस इन कश्मीर। द नंबर जस्ट गोज़ टू शो दैट टेररिज्म कंटिन्यूज टू बी द मेन चैलेंज इन जम्मू एंड कश्मीर जस्ट एज इट वॉज बिफोर द स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट वॉज स्क्रैप्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको जाननी होंगी कि यदि सडनली बिफोर 5 अगस्त 2020 आपको एक जंप देखने को मिली है, इसका साफ साफ मतलब ये आता है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान अभी भी एक्टिव है और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी आता है कि आज की डेट में भी जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद ही है और कोई भी चुनौती उतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी चुनौती यहाँ पे आतंकवाद पेश करता है। और अंत में द अगलीस्ट पार्ट, हम कहें द गुड द बैड तो हमने देख लिया, लेकिन द अगली पार्ट क्या है कि आज की डेट में भी जो आतंकवादियों की स्ट्रेंथ है, जो आतंकवादियों का नंबर है, वो आज भी 200 से कम नहीं है। यानी कि 200 से अधिक आतंकवादी आज की डेट में भी कश्मीर की घाटी में एक्टिव हैं, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, विच अगेन इज़ अ चैलेंज। आने वाले समय में ये बड़ा चैलेंज होगा। अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि कश्मीर को लेके एक और चीज़ जो थोड़ा राज्य व्यवस्था में क्या क्या हुआ है कि तो जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A दोनों को यहाँ पे हटाया गया था, उसके बाद कई सारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जैसे कि इंटरनेट को शट डाउन किया गया था। आपको मालूम होगा कश्मीर में 4G अवेलेबल नहीं है
उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ लोकल निवासी यहाँ पे आसानी से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी विच इंक्लूडेड लीडर्स लाइक फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमार अब्दुल्ला, इनको हाउस अरेस्ट के अंडर प्लेस किया गया था, जिनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों के तहत इनको हाउस अरेस्ट के अंडर प्लेस किया गया था, जिसमें कुछ लीडर्स को ऑलरेडी यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है विच इंक्लूड दी अब्दुल्लाज, लेकिन मुफ्ती अभी भी अंडर हाउस अरेस्ट ही हैं। एंड 4G इंटरनेट कनेक्शन कंटिन्यूज टू रिमेन ब्लॉक्ड इवन आफ्टर 1 ईयर ऑफ द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, कश्मीर के लिए इंपॉर्टेंट है विकास होना, सो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से चीज़ें और नॉर्मल हो जाएं और यहाँ पर जो विकास की प्रॉब्लम थी वो जल्दी से ठीक हो जाए एंड रोज़गार की और ज़्यादा सुविधाएं मिले लोगों को। एंड जल्दी से जो युवा है वो बेसिकली जैसे ही वो एम्प्लॉय होंगे तो ये ऐसे कामों में नहीं पड़ेंगे और इसके थ्रू पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट होगी और टेररिज्म भी कम हो सकता है। सो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।